हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम नल और इक्वल मैट्रिसेस को देखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे और इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को भी देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले नल और इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। हम नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। नल और जीरो एक ही मैट्रिक्स के दो नेम हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, कोई मैट्रिक्स हो जो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगुलर हो, जिसका हर एलिमेंट जीरो हो, उसको हम नल या फिर जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो और उसमें हर एंट्री जीरो हो, उसको हम जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं। इसको हम O से डिनोट करते हैं और इसके लिए एग्जांपल जैसे जीरो, यहाँ पे एक ही रो एक ही कॉलम है ये हमारे पास, और इसमें एंट्री कौन सी है, जीरो है। ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। इसी तरह से ये मैट्रिक्स ले लें, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, दो ही रो हैं दो ही कॉलम्स हैं, तो इसलिए सारी एंट्रीज इसमें देखें जीरो हैं। फर्स्ट एंट्री भी जीरो, सेकंड भी जीरो, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, सारी एंट्रीज जीरो हैं, इसलिए ये एक नल मैट्रिक्स है। कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे देखें इसकी रोज कितनी है, 2 है, इसके कॉलम्स कितने हैं, 3, यानी ये 2/3 का मैट्रिक्स है। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें देखें सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 सारी एंट्रीज इसमें जीरो हैं, इसलिए ये एक नल मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, ऐसे दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो, उसको हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें एंट्रीज भी सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो, तो उसको हम इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। इक्वल मैट्रिसेस में एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और उसमें एंट्रीज क्या हैं, ए ही एंट्री है, उसमें एंट्रीज कौन कौन सी हैं, ए हैं। अब सारी एंट्रीज ए होंगी, लेकिन उनका ऑर्डर हम साथ डिफाइन कर देते हैं। ऑर्डर क्या है, जो रोज की एंट्रीज हैं उनको हम आई कहते हैं और जो कॉलम्स की एंट्री है उनको हम जे कहते हैं। तो यहाँ पे ए आई जे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें एक बी मैट्रिक्स है, उसमें एंट्रीज बी हैं और ऑर्डर उनका क्या है, आई जे। आई मतलब रोज के अकॉर्डिंग और जे मतलब कॉलम्स के अकॉर्डिंग एंट्री। इक्वल होंगे अगर इसमें ये कहा कि ए और बी इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि हर हालत में अगर ए आई जे इक्वल होगा बी आई जे के, यानी ए और की सारी एंट्रीज अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बी के इक्वल होंगी तो वो क्या होगा, एक दो इक्वल मैट्रिसेस होंगे, अदरवाइज वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। अब यहाँ पे आई क्या है, आई हमारे पास नंबर्स हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। हमने इसको नंबर ऑफ रोज हैं और हमने इसको m का नाम दे दिया। और जे क्या है, ये कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। कॉलम्स कितने हैं, n कॉलम्स हैं हमारे पास टोटल। दो मैट्रिसेस अगर हम एग्जांपल ले लें, फर्स्ट के यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, हम ले लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स 1, -3, 4 और 6। फर्स्ट के ये मैट्रिक्स है। हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है, ये हमने ले लिया 1, -3, 4 और 6। इसमें देखिए फर्स्ट एंट्री कौन सी है, 0 है। इसमें फर्स्ट एंट्री 1 है, इसमें भी 1 है। इसमें फर्स्ट एंट्री -3, इसमें भी -3। इसमें 4, इसमें भी 4। इसमें भी 6, इसमें भी 6। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए इक्वल होगा किसके, बी के। तो ये हमारे पास इस तरह से होता है। और अगर यहाँ पे फर्स्ट क्या, यहाँ पे 4 होता और यहाँ -4 होता तो फिर ये इक्वल मैट्रिसेस ना होते। एक भी साइन चेंज हो जाए या किसी की जगह चेंज हो तो वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं होते। एडिशन और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे और फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस।
एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? दो मैट्रिसेस की एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम होगा, यानी फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, और फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। जैसे हमने अगर A और B दो मैट्रिक्स m क्रॉस n के हैं, यानी A का ऑर्डर m है, B का ऑर्डर n है, हमने इनको ऐड करना है और हमारे पास A की एंट्रीज क्या है? Aij, B की एंट्रीज Bij हैं, और इनका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n के ये मैट्रिक्स हैं। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स आएगा Cij, यानी C के इक्वल कोई न्यू मैट्रिक्स बनेगा जब हम इनके एंट्रीज को ऐड करेंगे। और किसकी एंट्रीज? A और B की टुगेदर, मतलब इकट्ठे, यानी इनकी एंट्रीज को हम ऐड कर देंगे। फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब होता है कि फर्स्ट में ऐड होगी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। जैसे कि हमारे पास अगर हमने कहा कि हम इनको ऐड करेंगे तो हम कैसे डिनोट करते हैं कि हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आएगा जिसका नाम है C, और ये किसको ऐड करके आया? A और B को। C की एंट्रीज कौन सी है? Cij, और A की एंट्रीज और B की एंट्रीज ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास एडिशन है, और इसमें I क्या है? I हमारे पास एंट्रीज है, और ये इसमें टोटल कितनी एंट्रीज हैं, कितनी रोज हैं? हमारे पास m है। I एंट्रीज होती हैं रोज के अकॉर्डिंग, और J एंट्रीज होती हैं कॉलम के अकॉर्डिंग। तो n हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं, हम इनको ऐड कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझते हैं। फर्स्ट क्या, हमारे पास एक सेट मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B है, हमें इसकी एडिशन फाइंड करनी है, तो सिंपली हम इनके एंट्रीज को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें कि 1 किस में ऐड होगा? 2 में ऐड होगा, और 5 0 में ऐड होगा, तो 5 + 0 हो जाएगा। इसी तरह से 4 और 5 ऐड हो जाएंगे, और 3 और 6 ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा? 3, 5 + 0 5 आ जाएगा, और 4 + 5 9 होगा, और 3 + 6 9 हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी एडिशन आ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज फाउंड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, यानी हम रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं, तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, और हम इसको A ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और इसमें हमारे पास ये रोज हैं, हम इसको कॉलम्स में चेंज कर देंगे। इसी तरह से इस रो को इस कॉलम में चेंज कर देंगे, और इस रो को इस कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास A एंड B 2 मैट्रिसेस हैं, तो हम कहेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन होगी उनकी वो A डिफरेंस B होगी, जिसको हम माइनस भी कहते हैं। A डिफरेंस B होगी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं A एंड B, इनका ऑर्डर सेम है, मतलब दोनों में 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। हमेशा सेम मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन होती है, सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन होती है, डिफरेंट की नहीं होती। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में हमने क्या करना है, जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री होंगी, जैसे हमने एडिशन में उसको ऐड कर दिया था, सब्ट्रैक्ट में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि 1 - 1, सेम इसी तरह 6 - 2, ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है। 5 - 9 एंड 5 - 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 0, 6 - 2 4, 5 - 9 -4, 5 - 3 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हम किसी भी मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि किसी भी 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। कोई भी 2 मैट्रिक्स है हमारे पास A एंड B, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल तब होते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स A के इक्वल हो नंबर ऑफ रोज B के। A मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल हो नंबर ऑफ रोज इन B मैट्रिक्स, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं? A मल्टीप्लिकेशन B से।
हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखना है कि ये मैट्रिक्स सूटेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें देखिए कितनी रोज हैं, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3। सेम ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास कितने रोज हैं, 3 रोज हैं और कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं। तो देखिए कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए में कितने हैं और रोज कितनी है इसमें, बी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज ए के और नंबर ऑफ कॉलम्स ए के और नंबर ऑफ रोज बी के मैच कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स सूटेबल है ए फॉर मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंडीशंस क्या होती हैं। सिंपली आपने ये याद रखना है कि इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि नंबर ऑफ कॉलम ए जो है वो नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मैच करना चाहिए। मतलब अगर कि ए में 2 कॉलम है तो बी में फिर 2 रोज होनी चाहिए। तो इस तरह ये सूटेबल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देखेंगे। चले हम इसकी एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हमारे पास मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। ए है हमारे पास, इसका सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं, कितने ऑर्डर, क्या ऑर्डर है। 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं। सिमिलरली बी की 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं। नंबर ऑफ रोज इन ए जो है वो नंबर ऑफ कॉलम इन बी मैच कर रहा है, तो मतलब कि ये सूटेबल है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये सूटेबल है या नहीं है। तो ये सूटेबल है। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हम देखते हैं जैसे कि 2 को 1 से किया, प्लस 3 को 6 से किया, फिर 2 को 7 से किया, 3 को 4 से किया। तो इस तरह हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और दरमियान में एडिशन का साइन आएगा। इसी तरह आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से किया, 5 को 6 से किया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को 7 से किया, 5 को 4 से किया, प्लस का साइन आना, 5 को 4 से किया। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2 को जब हमने किया 1 से तो 2 आ गया, 3 को 6 से किया तो 2 + 18, 14 + 12, 1 + 30, 7 + 20। जब हमने इनको ऐड कर दिया तो हमारे पास A क्रॉस B का आंसर आ गया 20, 26, 31, 27। तो इस तरह होती है मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और फिर हम उनको ऐड कर देते हैं और जो आंसर आता है हम कहते हैं ये उसका रिजल्ट है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होंगे।